बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के मसाला भरे करेले। तो करेले बनाने के लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, जिनमें ये 6 अदद मेरे पास करेले हैं। इनके छिलके उतार कर और इनके बीज निकाल कर और मैंने अभी इनको नमक लगा कर रखा है। नमक को कम से कम मैं आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए लगा कर रख दूँगी। इसके अलावा मुझे जो जो चीज़ें मसाला बनाने के लिए चाहिए उनमें मैंने लिए हैं, ये छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं आप 3 अदद ले लीजिए। 1 गट्ठी मैंने लहसुन की ली है। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। 4-5 हरी मिर्चें हैं और दरमियाने साइज़ के मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं। अगर टमाटर बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 अदद ले लीजिए। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलें जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। और मसाला मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। तमाम चीज़ों को मैंने काट कर प्रेशर कुकर में डाल लिया है और अदरक का मैंने पेस्ट बनाकर वो भी शामिल कर दिया है। अब जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी और 1 गिलास मैं इसमें पानी का शामिल कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर को मैं कवर करके इसको मीडियम फ्लेम पर मैं कुक करूँगी। विसल स्टार्ट होने के पूरे 10 मिनट के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। पूरे 10 मिनट के बाद ये देखें, जो तमाम मसाले थे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं दोबारा फ्लेम को ऑन करके इन तमाम मसालों को मैं मैश कर लूँगी। इस तरीके से आप मैश कर लें और पानी को भी खुश्क कर लें। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल आप बहुत कम इस्तेमाल करिएगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ही ऑयल, तकरीबन 1/4 कप आप इसमें ऑयल शामिल कर दें और मसाले को अच्छी तरह से भून लें। कम से कम आप इसको 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ही मसाले को भूनिएगा। 5 मिनट मसाला भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इन तमाम चीज़ों को भी मैं मसाले में शामिल करके अच्छी तरह से भून लूँगी। पानी मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। और मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी और इसको अलहदा सी प्लेट में निकाल कर इसको रूम टेम्परेचर पर मैं ठंडा कर लूँगी। अब ये जो मैंने करेले नमक लगा कर रखे थे इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उनको पंखे के नीचे मैंने खुश्क कर लिया है ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। मसाला भी ठंडा हो चुका है। मैंने लिया है एक धागा जो कि बाइंडिंग के काम आएगा। अब मैं करेले में मसाले की फिलिंग डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करिएगा क्योंकि जब आप धागे के साथ इसको बाइंड करेंगे तो तमाम मसाला वो बाहर आ जाएगा। अब इस तरीके से पहले सेंटर में धागे को कवर कीजिए और फिर धागे को लपेटते हुए करेले के एक साइड पर ले जाइए और फिर इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी करेले को बाइंड कर दीजिए। और इस तरह आप तमाम जो करेले हैं उनमें मसाले की फिलिंग रेडी करके रख लें। करेले बाइंडिंग के साथ बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होने के लिए। कढ़ाई में या फिर ऐसा बर्तन आप लीजिए जिसका मुंह खुला है। आप उसमें करेले इस तरीके से आप 1 बाय 1 रखते जाइए। बहुत हाई फ्लेम पर आपने इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम या लो फ्लेम पर ही आप इनको फ्राई करिएगा। हर 5 मिनट के बाद या फिर आपको जैसे मुनासिब लगे आप इनकी साइड चेंज करते जाइए। बगैर ढके आपने इनको फ्राई करना है। हर चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से आप करेलों को फ्राई करते जाएं जब तक कि ये गल नहीं जाते। ये देखिए मेरे पास जो करेले हैं बिल्कुल गल चुके हैं, रेडी हैं डिश आउट करने के लिए। अब मैं इनको 1 बाय 1 डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़े के ये करेले बनते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के भरे हुए मसाला भरे हुए करेले रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक करेले की बाइंडिंग खोल कर दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म है, एहतियात के साथ आप धागे को हटा लीजिए। और ये देखिए
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के करेले बनकर तैयार हुए हैं। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।